बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को और अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने चंद एक लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया और उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स देखते हैं कि चंद मज़ीद लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए यूज़ करते हैं। समटाइम व्यूअर्स ऐसा होता है कि आप एक से ज़्यादा कंडीशंस को ट्रू या फॉल्स की बेस पर चेक करना चाह रहे होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इफ़ स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा कंडीशंस जो है अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अभी तक हमने जो इफ़ स्टेटमेंट्स देखी हैं उसमें हम देखते हैं कि अगर ए बी से बड़ा हो या बी ए से बड़ा हो या ए और बी बराबर हो तो ये कोड रन कर दें, वरना ये कोड रन कर दें। ऐसा भी तो हो सकता है व्यूअर्स कि हम दो कंडीशंस अप्लाई करना चाहते हो कि अगर ए बराबर हो, एक्सट्रीमली बिल्कुल बराबर हो बी के और बी बिल्कुल बराबर हो सी के, तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट कर दें, वरना ये कोड एग्जीक्यूट कर दें। इस सूरत में व्यूअर्स हमें एंड की जगह जो सिंबल यूज़ करना है, जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है, वो है डबल एम्परसेंट साइन। व्यूअर्स ये एंड का साइन आपको अपने कीबोर्ड पर 7 की की पर जो आपके ऊपर कीबोर्ड में मौजूद है शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर मिलेगा। और अगर आप न्यूमेरिक में से यूज़ करना चाहेंगे व्यूअर्स तो न्यूमेरिक के कीपैड में आपके पास ये सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ये अपीयर नहीं हो रहा वहाँ पे। व्यूअर्स इसका मतलब है कि अगर हम इफ़ स्टेटमेंट में इफ़ कंडीशन में एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें डबल एम्परसेंट का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्यूअर्स ये भी तो हो सकता है कि हम दो में से एक कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि अगर ए बराबर हो बी के या फिर बी बराबर हो सी के। व्यूअर्स एंड और के दरमियान फ़र्क को समझने की कोशिश कीजिए। एंड की सूरत में आप दो कंडीशंस के ट्रू होने पर कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि और की सूरत में आप दो में से किसी एक कंडीशन के पूरा होने पर कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप और को यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश वाला और नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको उसकी जगह साइन यूज़ करना पड़ेगा। पाइप साइन बेसिकली ये दो वर्टिकल बार्स हैं जो कि आपको अपने कीबोर्ड में एंटर की के एग्जैक्टली ऊपर मिलती हैं, जिन्हें आप शिफ्ट के साथ प्रेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स इसी तरह से अगर आप एक से ज़्यादा पैरेंथेसिस इस्तेमाल करें तो आप कम्प्लेक्स किस्म की इफ़ स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई, उसमें आप फिर एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करें, ए बड़ा हो बी से और सी छोटा हो डी से। इस तरह की आप स्टेटमेंट्स इफ़ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं पैरेंथेसिस की मदद से भी। व्यूअर्स उसके बाद हमें देखना है मॉड्यूल या रिमाइंडर ऑपरेटर। व्यूअर्स मॉड्यूल या रिमाइंडर ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि किसी एक वैल्यू के को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है, जो बच जाने वाली वैल्यू होती है, उसे हमें जो है बताता है कि वो वैल्यू कितनी है। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया वॉरियर और उसकी वैल्यू अपने जो असाइन की 2003। तो व्यूअर्स आप ये चाहते हैं कि इसका रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा अगर आप इसे 4 पर डिवाइड करें। तो उसके लिए आप एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे वॉर रिमाइंडर, और इज इक्वल टू ईयर को आप जो आपका ईयर नामी वेरिएबल है इसे व्यूअर्स आप परसेंटेज के साइन के साथ 4 जब यूज़ करेंगे तो बेसिकली ये ऑपरेटर ये करेगा कि आपके जो वेरिएबल ईयर है इसमें जो वैल्यू है 2003 उसे 4 पे डिवाइड कर देगा, और 4 पे पूरा डिवाइड करने के बाद आप जानते हैं कि 2003 को अगर 4 पे डिवाइड किया जाए तो 500 तो पूरा आ जाएगा, बाकी 3 बच जाएगा, तो रिमाइंडर जो 3 है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। व्यूअर्स उसके बाद हमें डिस्कस करना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को। समटाइम व्यूअर्स आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और फिर आप उस वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा करना चाहते हैं बार बार। तो इस सूरत में व्यूअर्स आप पहला लाइन जो आपको कोड नज़र आ रहा है a इज़ इक्वल टू a प्लस 1 ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स दूसरी लाइन a प्लस इज़ इक्वल टू 1 ये भी यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कोड या शॉर्टकट कोड हमारे पास a प्लस प्लस या प्लस प्लस a है। व्यूअर्स ये दोनों कोड सिमिलर काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, लेकिन इनके काम करने में थोड़ा सा फ़र्क है, जिसे व्यूअर्स हम जो है अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। व्यूअर्स इसी तरह से अगर आपको अपने किसी वेरिएबल की वैल्यू में से एक कम करना है तो आप पहली वैल्यू, ये जो पहला आपके पास कोड है a इज़ इक्वल टू a माइनस 1 कॉलन सेमी कॉलन, या a माइनस इक्वल 1 या a माइनस माइनस या माइनस माइनस a को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अभी जो मैंने बात की कि आप प्लस प्लस ए भी यूज़ कर सकते हैं और ए प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिकली ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का डिफरेंस है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में क्या डिफरेंस है, कि अगर आप
प्लस प्लस ए यूज़ कर रहे हैं तो व्यूअर्स आप प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप ए प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो पोस्ट फिक्स यूज़ कर रहे हैं। दोनों सूरतों में व्यूअर्स आपके वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, लेकिन उसमें सम टाइम आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और व्यूअर्स आइए देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है। व्यूवर्स इस वक्त स्क्रीन पे आपको फायरफॉक्स ओपन नज़र आ रहा है और उसमें मैंने फायरबग का टूल ओपन किया हुआ है। व्यूवर्स मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया a और उसकी वैल्यू असाइन की 7। अब मैं चाहता हूँ व्यूवर्स के इस वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड हो जाए और फिर एक अलर्ट डिस्प्ले हो जिस पे मुझे वो वैल्यू नज़र आए जो कि अब करंट वैल्यू है मेरे वेरिएबल a की। तो व्यूवर्स उसके लिए अगर मैं अलर्ट a++ को इस्तेमाल करता हूँ और रन करता हूँ इस कोड को, व्यूवर्स देखिए हमें जो वैल्यू मिल रही है वो अगेन 7 ही है। ऐसा इसलिए है व्यूवर्स कि बेसिकली आपके जावास्क्रिप्ट ने आपके 7 की जो वैल्यू है जो कि a है, आपने जब कहा अलर्ट a तो उसने सिर्फ इस a की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, अगरचे जब वो आगे उसने कोड को एग्जीक्यूट किया तो डेफिनेटली अब 7 की वैल्यू बढ़कर 8 हो चुकी है, लेकिन आपने उसे भी डिस्प्ले नहीं करवाया है। व्यूवर्स अगर आप यही a++ के बजाय मैं इसको डिलीट करता हूँ और ++ a यूज़ करेंगे और फिर इस कोड को रन करेंगे तो व्यूवर्स आपके पास वैल्यू 8 आ रही है। और व्यूवर्स यही प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का डिफरेंस है जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहता था। और व्यूवर्स ऑपरेटर्स के हवाले से आखिरी बात, टेनरी ऑपरेटर्स। टेनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं व्यूवर्स? सम टाइम हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई करना होती हैं और डेफिनेटली हम इफ़ स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूवर्स उसके लिए हम एक टेनरी ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जो उसका सिंटेक्स है, जो असूल है, वो है आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ट्रू की कंडीशन अप्लाई करते हैं, फिर कॉलन लगाते हैं और फिर फॉल्स लगाते हैं। व्यूवर्स ये बात आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए, एक का नाम था वेरिएबल प्लेयर 1 और जिसकी वैल्यू थी 500 और दूसरा था वार प्लेयर 2 जिसकी वैल्यू थी 600। अब लेटर ऑन आगे जाके मैं एक वेरिएबल और क्रिएट करता हूँ वार हाई स्कोर, और मैं ये चाहता हूँ कि दोनों वेरिएबल में से जिसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो वो वैल्यू असाइन हो जाए मेरे तीसरे वेरिएबल को, हाई स्कोर को। तो आपके जहन में यकीनी तौर पर आ रहा होगा व्यूवर्स कि ये काम तो हम इस कोड के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। हम टाइप करें इफ़ प्लेयर 1 इज़ ग्रेटर देन प्लेयर 2 देन हाई स्कोर इज इक्वल टू प्लेयर 1, यानी अगर प्लेयर 1 बड़ा है प्लेयर 2 से तो फिर हाई स्कोर की वैल्यू होनी चाहिए प्लेयर 1 के बराबर, वरना हाई स्कोर को बराबर कर दें प्लेयर 2 के। डेफिनेटली व्यूवर्स ये कोड काम करेगा और बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा, लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि ये कोड आपका 6 लाइनों पर मुश्तमिल है ऑलमोस्ट। अगर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस को अलहदा कर दूँ तो तकरीबन 6 लाइनें बन जाती हैं। व्यूवर्स इसी चीज़ को मैं टेनरी ऑपरेटर की मदद से किस तरह से कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। सिंपली अगर मैं ये कोड टाइप करूँ वार हाई स्कोर इज इक्वल टू, पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखता हूँ प्लेयर 1 इज़ ग्रेटर देन प्लेयर 2। व्यूवर्स ये मैंने कंडीशन अप्लाई की, क्वेश्चन मार्क लगाया कि चेक करें कि क्या प्लेयर 1 बड़ा है प्लेयर 2 से। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब है कि चेक कर लिया, अगर बड़ा है तो फिर प्लेयर 1 की वैल्यू जो भी है वो हाई स्कोर नामी वेरिएबल को दे दीजिए। सेमी कॉलन का मतलब यहाँ पे लिख दीजिए, वरना प्लेयर 2 की वैल्यू असाइन कर दीजिए आप मेरे हाई स्कोर के वेरिएबल को। तो व्यूवर्स ये एक ऑपरेटर है जो कि आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली नहीं देखेंगे इस ट्यूटोरियल के दौरान, हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन सम टाइम जब मैं इसे यूज़ करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे फेमिलियर हों कि बेसिकली हम टेनरी ऑपरेटर्स की मदद से 3 कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, ट्रू की वैल्यू देते हैं और फॉल्स की वैल्यू देते हैं, और हम इसे इफ़ स्टेटमेंट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं।